तो मोलर चालकता उसको बोल रहे थे जब किसी बिलियन के अंदर 1 ग्राम बिलियन का चालकता ज्ञात करेंगे तब जाके उसको बोल रहे थे मोलर चालकता। इसका इकाई होता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक, अगर हम किसी सांद्रता पर मोलर चालकता को ज्ञात करें तब जाकर के उसको हम बोलेंगे ग्रीक लैम्डा CM या MC बोल सकते हैं। अगर अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करें तो उसको बोलते हैं ग्रीक M0। समझे? हाँ, इसको ग्रीक बोलते हैं, इसको ग्रीक लैम्डा बोलते हैं। ठीक, वैसे इसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक, लेकिन इतना को ग्रीक लैम्डा बोलते हैं। समझे? जितना बताएं उतना समझो। इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको ग्रीक लैम्डा बोलते हैं। ओके, अब हमको ये बताओ कि सांद्रता और तनुता में की अंतर क्या समझे थे पहले? सबसे पहले क्लास में ये बात बताए थे। कौन ची कम है? शर्करा। शर्करा छिए कौन ची? चीनी। तनु में कम चीनी रहे छे मतलब, और सांद्रता में बहुत अच्छा। तो अगर कोई ऐसा विलयन तैयार करने चाहिए जकर की सांद्रता अधिक है तो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता अगर ज्ञात करे थे जकरा में कि मतलब कि कोई पानी है ओकरा में चीनी ज़्यादा देन छिए, मतलब विलय ज़्यादा देन छिए ना, तो ओकर सांद्रता निकाले के लिए सूत्र फार्मूला है ग्रीक लैम्डा MC बराबर कप्पा गुना 1000/C। C मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब कि यहाँ पर कौन सांद्रता निकालबे तो मोलरता निकालबे, तो कप्पा मतलब चालकता। ठीक, और अगर तनुता पर सांद्रता निकाले के होते तब अनंत तनुता पर मोलर चालकता सीमांत या फिर सीमांत मोलर चालकता, मतलब पूरा ओकर सीमा खत्म है, कम है। अनंत तनुता में भी अनंत तनुता मतलब कि नए के बराबर ओकरा में विलय है, मतलब विलय मतलब बुझी कि छै ही नहीं के बराबर, लेकिन कह तो सके छी अगर बिलियन बनेने छै तनियो गो एक छोटा सा बूंद भी डालिए तो बिलियन बन गए ना, तो ओकरा कहलिए अनंत तनुता पर। ओकरा में केना निकालबे तो ओकरा में निकाले के लिए ग्रीक लैम्डा M0 बराबर ग्रीक लैम्डा अनंत धनायन प्लस ओकरा दोनों के जे भी बिलियन रहते वो बिलियन के पहले धनायन और ऋणायन में तोड़ देवे। क्लियर? समझ ली? क्लियर बात समझ ली कि ऐसे ई फार्मूला के ही आगे करके कोलराउस के नियम कहल जेते। यही बात के सेम बात आगे परिभाषा के रूप में बतेते तो वहाँ कोलराउस के नियम कहल जेते। ठीक, समझ ली? जैसे अगर कोई पानी में बहुत कम मात्रा में नमक मिलेने छिए तब जाके ओकर अगर सांद्रता ज्ञात करे के होते तो नहीं ज्ञात कर सके छी कि बहुत कम मात्रा में है ना, तब जाके ओकरा की करबे दोनों के तोड़ देवे, मतलब नमक का तोड़ देवे, आयन के तोड़ देवे, नमक के आयन के तोड़ देवे, नमक के सोडियम के अलग कर देवे और कैल्शियम क्लोरीन के अलग कर देवे, तो सोडियम प्लस बन जेते और क्लोरीन माइनस बन जेते। तो ई जे प्राप्त होते एकरा कहे छिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता। समझ ली? और ई जे प्राप्त होल रहे एकरा कहे रहिए किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। समझ ली? मोलर चालकता पिछला क्लास में पढ़ लेलिए, मोलर चालकता के जे फॉर्मूला है अभी जान लेलिए। क्लियर? अब एकरा पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन जल्दी से बनबे छै तोरा सबके। अगर अभी तक ध्यान से सुनल छी तो क्वेश्चन एकदम हलवा लगते। इतना केल्विन पर 0.20 मोलरता
KCl बिलियन की चालकता इतना साइमन सेंटीमीटर यूनिवर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी बताओ। तुम्हारे पास टाइम है 1 मिनट और टाइम शुरू होता है अब। हिलाओ नहीं तुम। हैं? पंखा बंद करेंगे तो खाली पंखा चलेगा। ओके तोहर सब टाइम खत्म हो छो, अब 1 मिनट खत्म। क्वेश्चन की कह रहे कि इतना केल्विन पर कितना केल्विन से ओकरा से अपना कोई मतलब नहीं है। मोलरता KCl बिलियन की चालकता इतना है, मतलब कप्पा इतना देल है, मोलरता इतना देल है। अब KCl बिलियन के मोलर चालकता पूछ रहल है, तो बिल्कुल निकाल सके छी आसानी से एकरा ना। अपना सब पहले से फार्मूला पता है कि अगर कोई चीज के ग्रीक लेमडा MC बराबर 1 कप्पा गुना 1000 बटे C। क्वेश्चन में अपना कप्पा और C दिल है ना। कप्पा के मान कते है 0.248 गुना 1000 बटा सांद्रता के मान 0.20। ठीक क्लियर। 3 गो जीरो नीचा आते, 11 हटेबे 2 गो जीरो, 3 से 3 गो खत्म, एगो से एगो ई खत्म, एगो जीरो इन्ने बचल है। ठीक 2 से 11 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, एगो जीरो इन्ने है। तो 1 2 4 जीरो साइमन सेंटीमीटर पर मोल यूनिवर्स इतना अले डेल्टा MC। दिमाग में घुसलो। और ये क्वेश्चन तोरा से नहीं बनल रहो। हाँ कहलियो तो केल्विन से अपना कोई मतलब नहीं है, तापमान से कोई मतलब नहीं है। समझते हैं अगला टॉपिक। मोलर चालकता व चालकता के साथ संबंध। क्या संबंध है मोलर चालकता और चालकता के साथ? चालकता और मोलर चालकता में पहले अंतर पता है? अगर हम कह रहे हैं चालकता तो क्या दिमाग में आता है, और मोलर चालकता तो क्या दिमाग में आता है? कुछ अंतर है? हाँ, जब कोई बिलियन के अंदर कोई विलय नहीं मिलना चाहिए और बहुत फास्ट में वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो ओकरा कौन चीज कहलिए? लेकिन वह में कोई बिलियन मिला दिलिए, ओकर 1 मोल के चालकता ज्ञात करबे तो ओकरा कहलिए मोलर चालकता। अगर हमें सांद्रता के मान कम कर देवे, कौन चीज कर देवे? कम कर देवे तो मोलर चालकता, सांद्रता के मान के घटा देवे तो मोलर चालकता के मान की हेतै? ई पूरा कौन चीज कहै छियै? मोलर चालकता एकर मान की हेतै? बढ़तै या घटतै? सोची नीचा में जे गणित जेकर मजबूत है तो वही सवाल के हल कर सके छी। मोलर चालकता के सांद्रता के मान घटा देने छियै तो एकर मान बढ़तै कि घटतै? मोलर चालकता के मान
ऑब्वियस सी बात छै बढ़तै, किएकि यहाँ नीचाँमे जितना रहतै उतना मान एकर घटि जाइ छै, समझलिए। अच्छा अगर एकर मान घटा देबै तऽ एकर मान अगर घटेबै तऽ कप्पा मतलब चालकता के मान घटतै, एकर मान घटेबै तऽ एकरो मान घटतै, एकर मान घटेबै तऽ एकर मान बढ़तै, समझली। यही बात लिखल छै। यदि सांद्रता का मान कम कर दें, सांद्रता का मान कम कर दें तो मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है, ठीक। एक बात। दूसरी बात, यदि सांद्रता का मान कम कर दिया जाए तो चालकता का मान भी कम हो जाता है। चालकता मतलब ये कप्पा, समझ, अरे कप्पा सूचित करे छियै, ओकरा कहै छियै चालकता। अच्छा अगर ई दोनों बात समझल छी तऽ ई उत्तर तो दे सकै छी। क्वेश्चन छै, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन तो आगे छो और सॉल्यूशन करे के लिए 1 मिनट। क्या होगा इसका उत्तर, उस टाइम खत्म हो। बढ़ेगा, बहुत अच्छा। आइए समझते हैं कोल्डहाउस का नियम। कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य मतलब जब एक बीकर में डाल के ये सब वो सब डाल के बनाते हैं, उसका विलयन डाल के उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, फिर ये सब। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मतलब डेल्टा एम नॉट विलयन में उसके धनायनों व ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होता है। ये बात पहले बता चुके हैं कि नहीं। जब हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता पर रहे थे अभी जस्ट कुछ देर पहले, कि अगर वही चीज़ को परिभाषा में यहाँ लिख दिया गया है, उसको बता दिया गया कोल्डहाउस नियम, कि अगर कोई विद्युत अपघट्य में अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके विलयन में धनायन और ऋणायन की चालकताओं का योग के बराबर है तब। अरे भाई सिंपल सी बात है कि अगर किसी विलयन का आयन को तोड़ दिए हैं, जैसे अगर NaCl है, ये विलयन में डाले हैं, बहुत कम मात्रा में डाले हैं, तो क्या होगा ये, अगर इसको ख़त्म तोड़ना चाहें तो क्या होगा, Na एक साथ हो जाएगा और क्लोरीन एक साथ हो जाएगा, टूट जाएगा दोनों। तो ये तो जो तोड़े हैं ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो फिर से ये प्राप्त हो सकता है। तो यही तो कह रहा है कोल्डहाउस का नियम, यही कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर बहुत कम तनुता मतलब कि उसमें बहुत कम मात्रा में विलय है, तनुता तो है ही मतलब अनंत तनुता है, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो विलयन में उसके धनायनों व ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होता है, समझे। चलिए उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे HCl ले लें तो H+ आ जाएगा एक और Cl- आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर HCl बन जाएगा। इस प्रकार से NaCl का बताएं। अब कोल्डहाउस नियम का अनुप्रयोग किया है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण करता है और वियोजन की मात्रा का निर्धारण करता है। सूत्र होता है अल्फा बराबर एथनो ग्रीक लैम्डा MC बटे ग्रीक लैम्डा M नॉट। वियोजन स्थिरांक का निर्धारण करता है कप्पा बराबर C अल्फा स्क्वायर। समझे नहीं तो याद करना है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की डेल्टा ग्रीक लैम्डा M नॉट का निर्धारण कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब समझे कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा विद्युत अपघट्य है जो कि टूट ही नहीं रहा है, साला बहुत कंजूस मतलब कह सकते हो हरामी टाइप का, जैसे CH3COOH टूट ही नहीं रहा है, तब जाके इसके लिए क्या कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसको तोड़ा जाएगा।
तो उसको बोले हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो अपघटन जल्दी नहीं होगा, जो दुर्बल होगा पूरा, जो प्रबल होगा वो तो जल्दी टूट जाएगा। जैसे NaCl हम लोग पढ़े अभी, यहाँ दुर्बल पढ़ रहे हैं, जो टूटेगा ही नहीं जल्दी। तो उसके लिए क्या करेंगे, तुमको सवाल में 3 गो चीज़ दिया जाएगा। उन तीनों में तुमको देखना ही होगा कि कौन 2 गो है जो कि मेन फार्मूला से मिलता है। समझे कि प्रबल विद्युत अपघट्य आपको दिया जाएगा और ज्ञात करना रहेगा दुर्बल विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि हमको दिया है ग्रीक लैम्डा CH3COOH0। तो करेंगे क्या, जो सूत्र में ये तीनों चीज़ तुमको दिया होगा, कोई 3 गो चीज़ दिया होगा, कोई 3 गो सूत्र दिया होगा। जो सूत्र में तुमको देखना होगा कि कौन सा सूत्र है जो इससे मिलता है। जैसे ये तीनों में अगर ज्ञात करें तो CH3COO इतनोटा मिल रहा है, देख रहे हो, इतनोटा मिल रहा है। और HCl NaCl में अब ये दोनों में कौन मिल रहा है, दूसरा का ही मिल रहा है। तो क्या करना है कि इसका मान जितना भी दिया होगा, जैसे x मान लें, और इसका मान जितना भी दिया होगा जैसे y मान लें, तो ये दोनों का मान को जोड़ देंगे और जो नहीं मिला उसको घटा देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। समझे? तो यही तो सूत्र दिया गया है यहाँ, x + y - z, कि जो 2 गो सूत्र प्राप्त होगा उसको जोड़ना है, जो नहीं प्राप्त होगा उससे रिलेटेड उसको उसमें घटा देना है, उसका मान को, मतलब। समझे? और ये दिया जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इस सूत्र में दिया जाएगा तुमको, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो ज्ञात करो, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। लोगे? यार तुम हिला की हो बनाओ रे, इतना आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है। सर जी अगला अध्याय ना बने ada 7 8 tahun yang
देखिए क्वेश्चन कहता है NaCl, HCl, NaAC तीनों हैं के लिए ग्रीक लैम्डा एम नॉट क्रमशः इतना 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 दिया गया है। मात्रक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। HAC के लिए डेल्टा एम नॉट सी का परिकलन करना है। जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया कौन सी गया है NaCl का मान 12.6.4, HCl का मान 425.9, NaAC का मान 91.0। तीनों का क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। निकालना क्या है HAC के लिए मोलर सांद्रता। सूत्र क्या है? अब देखो सूत्र हम क्या बताए थे कि x + y - z। देखो x y z h, इसमें h कहीं मिल रहा है तीनों को ना, बीच वाला मिल रहा है 425.9 प्लस AC मिल रहा है 91.0 माइनस, जो नहीं मिल रहा है उसको घटा देना है 126.4। अब इसमें कैलकुलेशन किसको नहीं आया भाई तुम बताओ, जाहिल लपड़ खाएगा कि ये से किया है ना, तो जो आया आंसर वही होगा, समझे? तो इसमें डाउट क्या था, तुमको दिखाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्डहाउस का नियम समझ में आया? दुर्बल विद्युत अपघट समझे? अगर ये क्वेश्चन बन गया तो ऑब्वियस सी बात है कि समझे ही होइएगा। आइए समझते हैं विद्युत अपघटनी सेल। देखिए सबसे पहली क्लास में हम आपको बताए थे कि विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है, तो तुम अब हमको बताओ विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है। हम वहाँ पे सेल के प्रकार पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे। अब फिर यार बताओ क्या होता है, क्या हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल के विषय में? कुछ पढ़ के नहीं आता है, बेशर्मों की तरह आ जाता है क्लास। भाई बताए थे ना कि सेल दो प्रकार का होता है, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, नहीं बताए हैं? तो गैल्वेनिक सेल किसको बोलते थे? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। अपघटनी सेल किसको बोल रहे थे? अभी तो बताए कि गैल्वेनिक सेल को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तब जाके क्या बोलते हैं उसको? विद्युत अपघटनी सेल। इतना बात तो पहले से पता है हम लोग को। मतलब कि कहीं पे अगर कोई विलयन रहेगा या कहीं पे किसी चीज़ को रासायनिक ऊर्जा में बदलना रहेगा तब जाके हम क्या ज्ञात करेंगे? उसमें विद्युत डालेंगे, मतलब करंट डालेंगे, समझे? पल्ले पड़ रहा है कुछ? कि अगर कहीं पे, मतलब बहुत सिंपल बात है यार, पहली बात है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ दिया गया है, कोई विलयन है या कोई भी चीज़ है, तो उसको अगर विद्युत अपघटनी सेल के रूप में कार्य करवाना है तो वहाँ पे करंट डालेंगे, फिर वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तब जाके उसको बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। नहीं समझे? आइए समझते हैं। अब यहाँ पे अलग होता है मान, एनोड कैथोड अलग होता है, अलग टाइप से लिखते हैं। यहाँ पर कैसे लिखते हैं आइए समझते हैं। अगर ये बीकर है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं कैथोड, सॉरी इलेक्ट्रोड, छड़ जिसको बोलते हैं।
विलयन है, इसमें है NaCl। ठीक, इसमें तार जुड़ा होगा, यहाँ बैटरी लगा होगा। तो हम क्या बताए अभी कि विद्युत अपघटनीय सेल इसको बोलते हैं जब कहीं पे करंट डालेंगे और वहाँ पर केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ना बताइए भाई, यहाँ यही तो बताए। तो क्या करेंगे, इस विलयन में करंट डालेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे और इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से इसमें करंट आएगा। समझ रहे हो? तो जब करंट आएगा तो इसका विलयन के अंदर जो NaCl घुला हुआ है उसमें से Na और Cl दोनों अलग हो जाएगा। क्या होगा? दोनों अलग हो जाएगा। Na अलग हो जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं एनोड। एनोड बोले तो यहाँ पर प्लस होता है और कैथोड बोले तो यहाँ पर इस सेल के अंदर माइनस होता है। गैल्वेनिक सेल में वैसा होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सेल? अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। समझे? हाँ? तो हम अगर बैटरी को ऑन करके इसमें करंट को प्रवाहित करते हैं तो Na सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। गैल्वेनिक सेल का बात यहाँ नहीं करना है, उसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। यहाँ जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वहाँ समझो। तुम लोग का यही प्रॉब्लम है, जो चीज़ जहाँ बताते हैं उसको भूल के सब चीज़ याद करते हो। अभी जो बता रहे हैं ये गैल्वेनिक सेल नहीं है, यह विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल में कैथोड में प्लस लगाते थे और एनोड में माइनस लगाते थे। यहाँ पर कैथोड में माइनस लगाते हैं और एनोड में प्लस लगाते हैं। इधर उधर किधरों रख दो यार, ये बच्चा वाला कौन क्या करवा रहे हो भाई? समझे? ये क्या है? छड़ है। ये पूरा सेल है। होता क्या है, जहां पर प्लस है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है। अगर Na प्लस बोल रहे हैं मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या कम होगा? सोचो, अगर Na प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है? कम है इसका इलेक्ट्रॉन। समझे? हाँ, मतलब इससे पहले कोई छीन लिया है या दिया है या जो भी हो, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। माइनस है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, देना चाहता है केकरो। एकरा पास प्लस है मतलब एकरा दिया है, ये लेना चाहता है केकरो से। होता क्या है, ये माइनस है तो Na चला जाता है इसके पास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? कैथोड पर। समझे? इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? देखो, ये क्लोरीन गया था इसके पास। देखो, जब हम पानी के अंदर NaCl मिलाते हैं और उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। Na अलग होकर के चला जाता है। अगर प्लस है तो ये माइनस के तरफ चला जाएगा और क्लोरीन पर माइनस है तो ये प्लस की ओर चला जाता है। समझे? तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें निकल के चला जाता है। एकदम और साफ शब्द में समझ जाओ। अभी हम बताए कि जब विलयन में करंट प्रवाहित किए थे तो दोनों अलग हो गया था आयन के रूप में बन के। तो Na चला गया किसके पास? ये कौन सी है? कैथोड। ये है एनोड। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसके पास? कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन
क्वेश्चन ही गलत है। हुआ क्या, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए तो Na और Cl अलग हो गया और Na मतलब कि अपने विपरीत जाति के पास चला गया। मतलब Na प्लस है तो माइनस के पास चला गया। क्यों गया, ये कॉन्सेप्ट है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसके पास जाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, माइनस चार्ज के पास। माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो ये चला गया इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये चला गया इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए। दोनों बेहाल है, ये बेहाल है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, बेहाल है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो यहाँ चला गया इसके पास, यहाँ चला गया इसके पास। आप समझे कि ये क्यों गया इसके पास, प्लस के पास माइनस क्यों हो गया, माइनस के पास प्लस क्यों हो गया। भाई लड़की के पास लड़की कम ही जाता है, लड़की के पास लड़का का अट्रैक्शन होता है, समझे। इसी प्रकार से प्लस के पास माइनस जाता है और माइनस के पास प्लस आता है, समझे। तो ये अपन इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, समझ में आ रहा है। और बैटरी के माध्यम से, तार के माध्यम से फिर इलेक्ट्रॉन बह करके इसमें चला गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से था, इससे आया था। किसके माध्यम से, तार बैटरी के माध्यम से। और आया और ये ले लिया कौन, NaCl, Na ले लिया। तो अब क्या होगा फार्मूला, जैसे Na प्लस, यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन कौन सी किया, ले लिया। तो अब यहाँ सिंपल मतलब Na बन गया, सोडियम बन गया। समझ में आ रहा है। पहले प्लस लगा था, अब कुछ नहीं लगा है, मतलब समझे कि नॉर्मल हो गया। अब इसको जितना चाहिए था, जो जरूरी था, वो मिल गया। जबकि वहीं बात करें क्लोरीन का, अच्छा एगो केमिकल बॉन्डिंग में ये बात बताए थे कि क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं होता है, दूगो के साथ रहता है। मतलब दूगो क्लोरीन रहता है, याद है, नहीं याद है तैयो समझ जाओ इतना कि क्लोरीन अकेला नहीं रहता है। तो क्लोरीन के पास एगो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, तो ये कौन सी कर रहा था, त्यागना चाहता था। तो हो कौन चीज जाएगा, क्लोरीन भी नॉर्मल होना चाहता है, तो होगा 2Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या है, समझे। दोनों नॉर्मल हो गया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, अब समझ में आया। अब इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो कैथोड पर कौन चीज चला जाएगा, सोडियम आयन, अब आयन नहीं, धातु धातु धातु। कैथोड पर हो जाएगा सोडियम, जाता है तो आयन नहीं, लेकिन वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ले करके बन जाता है पूरा सोडियम। और एनोड पर क्लोरीन चला जाता है, और अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। एगो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, एगो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दोनों नॉर्मल हो जा रहा है, समझे। तो अगर कोई तुमको कोई कोनो दूसर चीज़ का विलयन दे दे और वहाँ पर पूछे कि कैथोड पर क्या होगा या एनोड पर क्या होगा, तो बता सकते हो। ठीक है, बताओ यहाँ पर। तुमको क्या लगा हम ऐसे बोल रहे हैं? तो बताओ इसमें कैथोड पर क्या होगा। विलयन है CuSO4 का, टूट करके Cu प्लस SO2 माइनस SO4 2 माइनस प्राप्त हो रहा है। तो कैथोड पर क्या होगा, सिर्फ इतना बताओ। गधा, ये इसमें सोचने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है सोचने वाला बात। कि अगर हम कह रहे हैं, क्या समझाए इसमें, अभी तो पिछला समझाए थे कि CuSO4 विलयन है, टूट करके Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस बनाया है। तब बताओ कि कैथोड पर कौन चीज आएगा। सिंपल बात है यार। अगर तुमको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया तो इतना तो समझ ही आया है कि प्लस के साथ कभी प्लस नहीं जाता है, माइनस के साथ कभी माइनस नहीं जाता है, हमेशा विपरीत जाता है। ये अगर यहाँ पर माइनस है तो इसके साथ जो आएगा वो प्लस वाला आएगा। इतना तो कॉमन साइंस है। तो आप बताओ क्या चीज आएगा। जाएगा
कैथोड पर हाँ कैथोड पर Cu तो का की रही थी हम तो यही कह रहे हैं होगा क्या जाएगा तो पूरा स्टेप पूरा क्या बनेगा जैसे यहाँ पर हम बनाए थे Cu वो तो है ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन कैसे क्या क्या करेगा दान करेगा कि लेगा कि क्या करेगा वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा क्या गो 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा सिंपल कॉपर Cu समझे देखो ये सब जो बात बता ये सब बात सबका कोई मतलब नहीं था हमको समझाना है फैराडे का नियम ठीक अब जो इसमें डाल रहे हैं इसमें कितना एम्पियर पे डाल रहे हैं कितना करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना धातु जमा हो रहा है ये सब बात का कुछ पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है इस सब बात का कितना करंट डालेंगे तो कितना टूटेगा कितना बिखरेगा कितना जमा होगा कि किसके पास किस धातु के पास कितना आयन आया किस धातु के पास कितना धनात्मक आयन आया कितना ऋणात्मक ये सब कुछ पता चल रहा है नहीं पता चल कहाँ में पता चल अरे ये बताए कि प्लस इसके पास आएगा कितना मात्रा कुछ पता लग रहा है मात्रा नहीं पता लग रहा है तो इसको बताने के लिए आता है अपना फैराडे भैया भैया ने चाचा समझे चाचा लग तो फैराडे तो फैराडे का नियम अगर तुम देखा होगा तो बहुत बार पूछा है और कौन सा नियम दोनों में ज़्यादा पूछ रहा है फैराडे का प्रथम नियम तो हम लोग अब पढ़ेंगे फैराडे अगले क्लास में पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए गए और दोनों में से पहला था फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा था फैराडे का द्वितीय नियम जल्द मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए